नमस्कार दोस्तों, थिंक आइस में आप सभी का स्वागत है। आज हम घटना चक्र करंट अफेयर्स 2023 पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम एक साल के करंट अफेयर्स को देखेंगे जो यूपीएससी, यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, एपीएफसी, ईपीएफओ, एमपीपीएससी, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, बीपीएससी, बिहार लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, सीजीपीएससी, झारखंड लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग, आरएएस, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, यूकेपीएससी तथा अन्य भारतीय लोक सेवा आयोग के अन्य राज्यों के लोक सेवा आयोग के प्रश्नों को हम इसमें देखेंगे। साथ ही साथ अन्य प्रश्नों को भी देखेंगे जो करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे और उपयोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हम पहले ये टॉपिक देख चुके हैं, थोड़ा जीवन प्रत्याशा सूचकांक और शिक्षा सूचकांक, इसको फिर से देखेंगे। बात करते हैं मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 की। पहला टॉपिक था इसका जीवन प्रत्याशा सूचकांक, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। स्वास्थ्य एवं दीर्घजीवता के मापन हेतु जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को आधार बनाया गया है इसके अंतर्गत। दूसरा शिक्षा सूचकांक, एजुकेशन इंडेक्स। यह दो आंकड़ों पर आधारित है। पहला आंकड़ा है स्कूल अवधि के औसत वर्ष, दूसरा आंकड़ा स्कूल अवधि के अनुमानित वर्ष। स्कूल अवधि के औसत वर्ष मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग MYS 25 वर्षीय वयस्क द्वारा स्कूल में बिताए गए वर्ष। स्कूल अवधि के अनुमानित वर्ष एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग EYS 5 वर्षीय बालक द्वारा उसके भावी जीवन काल में स्कूल में बताए जाने वाले जो अनुमानित वर्ष है वो इसमें देखेंगे। तीसरा है आय सूचकांक, जिसको हम इनकम इंडेक्स कहते हैं, II से डिनोट करते हैं। जीवन निर्वाह के आकलन के लिए प्रति व्यक्ति PPP पर आधारित यानी परचेजिंग पावर पैरिटी पर आधारित सकल राष्ट्रीय आय, तो यह है ग्रॉस नेशनल इनकम, GNI को लिया गया है इसके अंतर्गत। इनके अतिरिक्त रिपोर्ट में दो अन्य घटकों कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जनों एवं भौतिक पदचिन्ह फिजिकल फुटप्रिंट के प्रभाव को दर्शाने हेतु एक नए मापदंड ग्रही दबाव समायोजित PHDI प्लानिटरी प्रेशर्स एडजस्टेड HDI को भी शामिल किया गया है। बात करते हैं मानव विकास सूचकांक 2021-22 की। 8 सितंबर 2022 को जारी मानव विकास सूचकांक 2021-22 में विश्व के 191 देशों को उनके प्राप्तांकों के आधार पर 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो ये 4 वर्ग कैसे हैं? तो बेसिकली एक से जितने भी नीचे हैं, तो जो भी वर्ग एक के करीब होगा, जिनका HDI मूल्य एक के आसपास होगा, वो अति उच्च मानव विकास वर्ग वाले होंगे, और जिनका 0.5 से नीचे होता जाएगा वो निम्न मानव विकास वर्ग में रखे जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले से। 0.800 या उससे अधिक HDI मूल्य वाले 66 देशों को, जिनकी रैंक 1 से 66 के अंतर्गत है, अति उच्च विकास मानव वर्ग में रखा गया है। तो ये किस में रखा गया है? अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले वर्ग में, हाई जो है HDI की वैल्यू, उनमें रखा गया है। दूसरा है 0.703 से 0.796 HDI मूल्य वाले 49 देश हैं, 49 देश हैं। इनकी रैंक है 67 से 115 के बीच में। इनको उच्च मानव विकास वर्ग में रखा गया है। तो इससे ऊपर वाला क्या था? अति उच्च था। अब किस में आ गए? हम उच्च वाले में आ गए। तो उच्च मानव विकास में हम इनको कैटेगराइज करते हैं। तीसरा है 0.550 से 0.699 HDI वाले मूल्य वाले जो 44 देश है, 45 कंट्रीज़ हैं, जिनकी रैंक 116 से 159 है, 116 से 159 है। इनको मध्यम मानव विकास वर्ग में रखा गया, मिडिल वाले में रखा गया इनको। और फिर चौथा जो लास्ट है 0.549 या उससे कम अंक वाले या अंक पाने वाले 32 देश, जो 32 देश है, जिनकी रैंक 160 से 191 के बीच में है, इनको निम्न मानव विकास वर्ग में रखा गया है। लो कैटेगरी वाले हैं ये। तो सबसे ज़्यादा जो एक के करीब है वो अति उच्च में आएंगे, और जो 0.5 से नीचे हैं, आधे से भी नीचे हैं, तो वो किस में आएंगे? लोअर कैटेगरी में आएंगे। वर्ष 2021 में संपूर्ण विश्व का संयुक्त रूप से मानव विकास सूचकांक मूल्य कितना था? 0.732 है, जो वर्ष 2019 की तुलना में कमी को प्रदर्शित करता है। 2019 में कितना HDI मूल्य था? 0.737। वर्ष 2021 में विश्व में जन्म के समय औसत जीवन प्रत्याशा 71.4 वर्ष थी। औसत लोग 71 वर्ष जीते थे, 71.4 वर्ष जीते थे, तो मान लेते 71 वर्ष जीते थे। तो जैसे जापान में कुछ ज़्यादा जी जाते हैं लोग, भारत में थोड़ा कम जी जाते हैं, 71 से थोड़ा कम जी जाते हैं, कभी 73 जी जाते हैं, कभी 65 जी जाते हैं।
और कभी 100 से ऊपर भी कुछ लोग चले जाते हैं, लेकिन एक औसत माना गया है कि औसत 71.4 है ग्लोबली। तो कुछ जगह पे जहाँ पे ज़्यादा जी जाते हैं और जहाँ बहुत कम लोग जी पाते हैं, उन सब का एक एवरेज निकाला गया, एक औसत बना दिया गया है। तो वर्ष 2021 में विश्व में जन्म के समय औसत जीवन प्रत्याशा 71.4 वर्ष, विश्व की अनुमानित स्कूलिंग अवधि 12.8 वर्ष, औसत स्कूलिंग अवधि मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग 8.6 वर्ष, और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय जीएनआई ग्रॉस नेशनल इनकम $16,752 आकलित की गई है। तो विश्व में स्कूलिंग की जो अनुमानित अवधि है वो 12.8 वर्ष है, कि लोग जो हैं, जो दुनिया भर में स्कूल जाते बच्चे हैं, तो वो 12.8 वर्ष तक स्कूल जाते हैं। यानी एक औसत निकाला गया है, ज़्यादातर बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। फिर औसत स्कूलिंग अवधि जो बताई इन्होंने, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, तो ये अनुमानित है विश्व की ऊपर वाली, और जो एक्चुअल में बताई गई मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग वो 8.6 वर्ष है। मतलब करीब 9 साल के आसपास ही बच्चे स्कूल जाते हैं। फिर इसके बाद प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $16,752 इतनी बताई गई है। तो ये काफ़ी है, भारत की इससे कम ही है। भारत की अभी सबसे ज़्यादा 1,82,000 के आसपास है, 1,82,000 रुपये के आसपास है। इस वर्ष के सूचकांक में स्विट्ज़रलैंड 0.962 मूल्य के साथ टॉप पर है, जबकि नॉर्वे और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर पे हैं। सूची में हांगकांग, चाइना, एसएआर चौथे और ऑस्ट्रेलिया पाँचवें स्थान पर है। वर्ष 2021 में मानव विकास की दृष्टि से सबसे दयनीय स्थिति में साउथ सूडान 191 रैंक पर है। उसके बाद चाड है 190 पर, नाइजर है 189 पर, 189 पर, 189 पर नाइजर है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य है, सेंट्रल अफ्रीकन रीजन जो है वो आता है 188वीं रैंक पर, बुरुंडी 187 पर। क्रमशः सबसे कम मानव विकास वाले देश हैं, ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, और कुछ हम साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ को भी ले सकते हैं। फिर इंडोनेशिया की तरफ जो कंट्रीज़ है जिनको हम ओशियाना कंट्रीज़ कहते हैं, जिनमें पॉलिनेशिया ये सारी कंट्रीज़ आ जाती हैं, तो वहाँ पर भी हमें निम्न मानव विकास सूचकांक देखने को मिलता है। वर्ष 2019 में सबसे दयनीय स्थिति नाइजर की थी। क्षेत्रवार विश्लेषण में भी सर्वाधिक चिंताजनक स्थिति उप सहारा अफ्रीका की है। वर्ष 2021 में इस क्षेत्र का संयुक्त एचडीआई मूल्य 547 दर्ज किया गया है। इस क्षेत्र की जन्म के समय औसत जीवन प्रत्याशा मात्र 60.1 वर्ष है, जो गंभीर चिंता का विषय है। क्षेत्रवार सबसे अच्छी स्थिति यूरोप और मध्य एशिया क्षेत्र, जिनका एचडीआई मूल्य 796 है, उनकी थी। उसके बाद लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन जो देश हैं, एचडीआई मूल्य उनका 754 है, तथा पूर्व एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र के जो एचडीआई जिनका मूल्य था 749, उनका स्थान आता है। तो जैसा कि पहले भी मैं बता चुका हूँ कि लैटिन अमेरिका जो साउथ अमेरिका है और उसके आसपास कैरेबियन कंट्रीज़ हैं, जिसमें वेस्ट इंडीज़ आ जाती है और भी कैरेबियन कंट्रीज़ आ जाती है, होंडुरास आ जाती है, जो आपके नॉर्थ अमेरिका का जो सदर्न कॉन्टिनेंट है, मेक्सिको के नीचे जितनी भी कंट्रीज़ हैं, और फिर सदर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनको मिला दिया जाए, अफ्रीकन कंट्रीज़ को मिला दिया जाए, कुछ मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ को मिला दिया जाए, कुछ साउथ एशिया की कंट्रीज़ को, और ज़्यादातर साउथ ईस्ट एशिया और ओशियाना की कंट्रीज़ को हम काउंट करते हैं मिडल इनकम कंट्रीज़ के अंतर्गत, लोअर इनकम और मिडिल इनकम कंट्रीज़ के अंतर्गत। वर्ष 2021-22 में 191 देशों का उनके प्राप्तांकों के आधार पर 4 वर्गों में विभाजन हुआ है। 0.800 या उससे अधिक एचडीआई मूल्य अति उच्च मानव विकास वर्ग जो हम देख चुके हैं। 703 से 796 एचडीआई मूल्य उच्च मानव विकास वर्ग। 550 से 699 एचडीआई मूल्य मध्यम विकास वर्ग, मध्यम मानव विकास वर्ग, और 549 या उससे कम एचडीआई मूल्य निम्न मानव विकास वर्ग। वर्ष 2010 से बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जारी किया जा रहा है। प्रति व्यक्ति जीएनआई ग्रॉस नेशनल इनकम 2007 में पीपीपी डॉलर टर्म में परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर वर्ष 2021 में स्विट्ज़रलैंड $66,933 के साथ टॉप पर,
और भारत $6,590 के साथ। HDR की बात कर लेते, कुछ रोचक तथ्य को देख लेते हैं। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का विकास पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक तथा नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने किया था। मानव विकास रिपोर्ट के पहले संस्करण का प्रकाशन वर्ष 1990 में इन्हीं दोनों अर्थशास्त्रियों की मदद से किया गया था। ध्यातव्य है कि HDR संपादकीय रूप से UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से स्वतंत्र प्रकाशन है। वर्ष 2007 तथा वर्ष 2008 की मानव विकास रिपोर्ट को संयुक्त रूप से प्रकाशित किया गया था तथा वर्ष 2012 एवं वर्ष 2017 में मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की गई थी। एक बार पुनः वर्ष 2021 एवं वर्ष 2022 की मानव विकास रिपोर्ट को संयुक्त रूप से जारी किया गया है। वर्ष 2010 से HDR में मानव विकास को मापने के संदर्भ में नवीन प्रक्रिया अपनाई जा रही है। वर्ष 2014 में मानव विकास सूचकांक के साथ लैंगिक विकास सूचकांक जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स को भी प्रकाशित किया गया। यहाँ पे हम हायरार्की को देख लेते हैं। निम्न मानव विकास वाले जो देश हैं, 191 नंबर पर दक्षिणी सूडान है, साउथ सूडान। 190 पर चैड है, 189 पे नाइजर है, 188 पे मध्य अफ्रीकी गणराज्य है, 187 पे बुरुंडी है, 180 पर अफगानिस्तान है, 161 पर पाकिस्तान है। HDI मूल्य है भारत, दक्षिण एशिया और विश्व के। इसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक IHDI। असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक इनइक्वालिटी एडजस्टेड HDI IHDI का सर्वप्रथम प्रकाशन मानव विकास रिपोर्ट 2010 में किया गया था। यह सूचकांक विषम समाज में लोगों के विकास स्तर को मापता है। पूर्ण समता समाज की स्थिति में HDI और IHDI का मान बराबर होगा, जबकि स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आय में असमानता की स्थिति होने पर IHDI समग्र HDI से कम होगा। अर्थात IHDI के HDI से कम होने की स्थिति समाज में असमानता को प्रदर्शित करती है। IHDI हेतु आय, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी असमानताओं के मापन के लिए ब्रिटिश अर्थशास्त्री एंथनी बार्नेस एटकिंसन द्वारा विकसित प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 में 156 देशों का IHDI प्रस्तुत किया गया है। तो बेसिकली आप इसमें देख सकते हैं कि कौन कौन से देश शामिल हैं। तो हम इसकी हायरार्की देख लेते एक बार, और इसमें क्या क्या नोटेड डाउन किया गया है। बाकी पूरी इंडेक्स देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। HDI रैंक है 2021-22 की। पहले नंबर पे स्विट्ज़रलैंड, दूसरे पे नॉर्वे, तीसरे पे आइसलैंड, चौथे पे हांगकांग और चाइना, दोनों एक साथ दिया गया क्योंकि चाइना का पार्ट ही है हांगकांग। फिर 5वें पे ऑस्ट्रेलिया, 18वें पे UK, 21 पे USA, 52 पे रूस। तो ये क्या है, अति उच्च मानव विकास वाले 0.800 या उससे अधिक वाले देश हैं। तो इसमें हम क्या क्या कैटेगरी देख रहे हैं। HDI मूल्य 2021 में, जन्म पर जीवन प्रत्याशा 2021 में, स्कूल अवधि के अनुमानित वर्ष 2021 में, स्कूल अवधि के औसत वर्ष 2021 में, प्रति व्यक्ति GNI ग्रॉस नेशनल इनकम 2017 के आधार पर, परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर वर्ष 2021 में, बेस ईयर 2017 इसका। फिर इसके बाद जो उच्च मानव विकास सूचकांक जो है उसमें 0.700 से 0.799 के अंतर्गत जो देश आ रहे हैं उसमें 73 पे श्रीलंका, 79 पे चाइना, ऊपर जो चौथे नंबर पे वो हांगकांग था चाइना का। यहाँ पे पूरा कंट्री चाइना है। हांगकांग में डॉलर चलता है, चाइना में युआन चलता है। तो 79 पर चाइना है, 87 पे ब्राज़ील है, 90 पे मालदीव है, 109 पे साउथ अफ्रीका है। तो जो हांगकांग में डॉलर चलता है उसको हांगकांग का डॉलर कहते हैं। मध्य मानव विकास सूचकांक में कौन कौन से देश आते हैं। 127 पे भूटान, 129 पे बांग्लादेश, 132 पे भारत, 143 पे नेपाल। तो मध्य मानव विकास सूचकांक 0.550 से 0.699 के बीच में होगा। फिर निम्न मानव विकास सूचकांक 0.550 से कम वाले में कौन कौन से आते हैं। 161 पे पाकिस्तान, 180 पे अफगानिस्तान, 187 पे बुरुंडी, 188 पे मध्य अफ्रीकी गणराज्य, 189 पे नाइजर, 190 पे चैड और 191 पे साउथ सूडान। क्षेत्रवार देख लेते हैं। रीजन के आधार पर अरब देश आते हैं, फिर पूर्वी एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र में
हम देखेंगे यूरोप एवं मध्य एशिया में देखेंगे, लैटिन अमेरिकी और कैरिबियन में देखेंगे, दक्षिण एशिया में देखेंगे, उप सहारा अफ्रीका में देखेंगे और विश्व का देखेंगे। ये सारी कैटेगरीज हो गई हैं। और आपको अगर बहुत देखना है तो धीरे धीरे इसको पॉज करके आप देख सकते हैं कि किसकी क्या पोजीशन है। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर आइसलैंड है, जिसका IHDI मूल्य 0.915 है, जबकि नॉर्वे का IHDI मूल्य 0.908 दूसरे पर है। डेनमार्क का IHDI मूल्य 0.898 है, तीसरे स्थान पर है। उच्च मानव विकास में 73 पे श्रीलंका, 79 पे चाइना, 87 पे ब्राज़ील। फिर मध्यम मानव विकास पर 127 पे भूटान, 129 पे बांग्लादेश, 132 पे भारत, 143 पे नेपाल। 2021-22 का देख रहे हैं हम, 2 साल का। फिर असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक में एक पर स्विट्जरलैंड, दूसरे पे नॉर्वे, तीसरे पे आइसलैंड। तो 8 सितंबर 2022 को जारी हुई ये रिपोर्ट। शीर्ष स्थान स्विट्जरलैंड, अंतिम स्थान साउथ सूडान। स्विट्जरलैंड, जिसकी HDI रैंकिंग 1 है, वह असमानता समायोजित HDI में चौथे स्थान पर। IHDI मूल्य इसका 0.894 पर आ गया है। असमानता के कारण वैश्विक HDI मूल्य को या वैश्विक HDI मूल्य में 19.4% की कमी दर्ज की गई है, जिससे असमानता को समायोजित करने पर वैश्विक HDI मूल्य 0.732 से कम होकर 0.590 रह जाता है और विश्व उच्च मानव विकास श्रेणी से मध्यम मानव विकास की श्रेणी में आ जाता है। असमानता के कारण देशों के HDI मूल्य में आई औसत कमी का परास 4.4%, स्लोवेनिया तथा चेकिया, जिसको हम चेकिया या चेक गणराज्य होगा शायद, ये चेक गणराज्य, चेक रिपब्लिक कहते हैं, से लेकर 44.4% कोमोरोस तक विस्तृत है। तो 4.4 से 44.4% तक ये विस्तृत है। तो 4.4 का जो परास आता है, रेंज आती है, वो स्लोवेनिया और चेकिया या चेक रिपब्लिक से लेकर के कोमोरोस तक 44.4% तक ये विस्तृत है। बात करते बहुआयामी निर्धनता सूचकांक मल्टीलैटरल पॉवर्टी इंडेक्स की। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के अनुसार केवल व्यक्ति की आय के मापन मात्र से उसकी निर्धनता का समग्र अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। निर्धनता के समग्र मापन के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर के अन्य पहलुओं का मापन भी आवश्यक है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मानव विकास रिपोर्ट में वर्ष 1997 से जारी मानव निर्धनता सूचकांक ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स HPI के स्थान पर वर्ष 2010 से बहुआयामी निर्धनता सूचकांक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स या मल्टीलैटरल पॉवर्टी इंडेक्स प्रस्तुत किया जाना लगा है। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के सहयोग से ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास पहल OPHI द्वारा विकसित यह सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के तीनों आयामों शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर के संदर्भ में 10 वंचनों पर आधारित है। ये 10 वंचनाएं इस प्रकार हैं। शिक्षा संबंधी प्रत्येक संकेतक का भार 1/6 है। स्कूल अवधि के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति। दूसरा स्वास्थ्य है, प्रत्येक संकेतक का भार 1/6 है। इसमें बाल मृत्यु, चाइल्ड मोर्टेलिटी और पोषण, न्यूट्रिशन आता है। तीसरे पे जीवन यापन स्तर है, प्रत्येक संकेतक का भार 1/18 है। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, सफाई व्यवस्था, सैनिटेशन, क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन, फिर पेयजल आता है, वाटर, फिर आता है आवास, ड्रिंकिंग वाटर पेयजल में आएगा, आवास इसमें आएगा आपके हाउसिंग, फिर भोजन पकाने का ईंधन आएगा और परिसंपत्ति आएगी, एसेट्स आएंगे। फिर वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 GMPI 2021 के अनुसार वर्ष 2019 में विश्व के 109 विकासशील देशों में लगभग 1.3 बिलियन लोग 21.7% बहुआयामी गरीबी की स्थिति में हैं। भारत का बहुआयामी गरीबी सूचकांक मूल्य वर्ष 2005-06 के 0.283 से घटकर वर्ष 2015-16 में 0.123 हो गया है। भारत की 27.9% जनसंख्या बहुआयामी गरीबी स्थिति में है। अब बात करते हैं लैंगिक विकास सूचकांक GDI की। लैंगिक विकास सूचकांक मानव विकास सूचकांक के तीनों आयामों स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आय में लैंगिक असमानता को दर्शाता है।
स्वास्थ्य के तहत पुरुषों एवं महिलाओं की जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, शिक्षा के अंतर्गत छात्र एवं छात्राओं की अनुमानित स्कूलिंग अवधि, 25 वर्ष या उससे ऊपर के पुरुषों एवं स्त्रियों की औसत स्कूलिंग अवधि तथा आय के तहत महिला एवं पुरुषों द्वारा अर्जित अनुमानित आय के द्वारा लैंगिक विकास सूचकांक की गणना की जाती है। लैंगिक विकास सूचकांक महिलाओं के लिए मानव विकास सूचकांक HDI फीमेल HDI-F तथा पुरुषों के लिए मानव विकास सूचकांक HDI मेल HDI-M का अनुपात होता है GDI HDI-F अपॉन HDI-M। किसी देश के लैंगिक विकास सूचकांक का मूल्य 1 है या 1 के जितना नज़दीक है, उस देश के पुरुषों एवं स्त्रियों के मध्य अंतराल उतना ही कम होता है। देश के लैंगिक विकास को दर्शाने हेतु GDI सूचकांक को पूर्ण समता 1 से विचलन के परास यानी रेंज के आधार पर 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है ऐसे देश जिनका GDI विचलन बिना धन या ऋण चिन्ह लिए GDI-1 2.5% या उससे कम होता है को अति उच्च क्षमता वाला देश माना जाता है और उसे वर्ग 1 में रखा जाता है। दूसरा है 2.5 से 5% विचलन वाला देश मध्य उच्च क्षमता वर्ग में आता है। तीसरा है 5 से 7.5% विचलन वाला देश मध्य क्षमता वाला वर्ग 3 में आता है। 7.5 से 10% विचलन वाला देश मध्यम निम्न क्षमता वर्ग 4 में आता है तथा 10% से अधिक विचलन वाला देश निम्न क्षमता वर्ग 5 में आता है। वर्ष 2021 में जारी सूचकों में विश्व के 172 देशों को इन्हीं 5 वर्गों में रखा गया है। वर्ष 2021-22 की रिपोर्ट में लैंगिक विकास सूचकांक के तहत भारत को समूह 5 में रखा गया है। अब बात करते हैं लैंगिक असमानता सूचकांक GII की। सर्वप्रथम HDR 2010 में लैंगिक असमानता सूचकांक जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स GII प्रस्तुत किया गया था, जो मानव विकास के विभिन्न आयामों के संदर्भ में महिलाओं और पुरुषों के बीच असमानता का मापन करता है। यह सूचकांक 3 आयामों यथा स्वास्थ्य, सशक्तिकरण एवं श्रम बाजार पर आधारित है, जो पुरुषों एवं महिलाओं के मध्य असमानता के कारण मानव विकास क्षमता में कमी को दर्शाता है। 0 से 1 के मध्य विचरण करने वाले सूचकांक का 0 मूल्य पूर्ण समता को और जबकि 1 मूल्य पूर्ण असमानता को दर्शाता है। यह पूर्ण असमानता को असमता को दर्शाता है या असमानता को दर्शाता है। वर्ष 2021-22 में यह सूचकांक 170 देशों के लिए प्रस्तुत किया गया है, जबकि HDR 2020 में यह 162 देशों के लिए प्रस्तुत किया गया था। HDR 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021 में वैश्विक लैंगिक असमानता सूचकांक मूल्य 0.465 है। इस वर्ष सर्वाधिक लैंगिक असमानता वाले देशों में सर्वोच्च स्थान डेनमार्क का GII मूल्य 0.013 का है। ये 0 के सबसे अधिक नज़दीक है। उसके पश्चात दूसरे स्थान पर नॉर्वे, जिसका GII मूल्य 0.016 है। महिलाओं एवं पुरुषों के बीच सर्वाधिक असमानता वाले देश जो है क्रमशः यमन है, पपुआ न्यू गिनी है, नाइजीरिया है, अफगानिस्तान है तथा मध्य अफ्रीकी गणराज्य है। भारत का लैंगिक असमानता सूचकांक मूल्य 0.490 है तथा लैंगिक असमानता सूचकांक 2021 में भारत की रैंक 122वीं है। सूचकांक में भारत आर्थिक दृष्टि से लंबी छलांगें लगाने वाला भारत, जिसे विश्व विकास के इंजन की संज्ञा भी दी गई है, मानव विकास की दृष्टि से पीछे की पंक्ति पर खड़ा नजर आता है। इस वर्ष भी भारत की स्थिति मध्यम मानव विकास वाले देशों की ही है, जो HDI मूल्य 0.633 के साथ सूची में 132 नंबर पर है। वर्ष 1990 से 2021 की अवधि में भारत के HDI मूल्य में औसत 1.22% प्रति वर्ष की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2021 में भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 67.2 वर्ष, स्कूल अवधि के औसत वर्ष 6.7 वर्ष, स्कूल अवधि के अनुमानित वर्ष 11.9 वर्ष तथा प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $6,590 है, $6,590 है। दक्षिण एशिया में श्रीलंका रैंक 73, मालदीव रैंक 90, भूटान रैंक 127, बांग्लादेश रैंक 129 की स्थिति भारत से बेहतर है, जबकि नेपाल रैंक 143, पाकिस्तान रैंक 161, अफगानिस्तान रैंक 180, इनकी स्थिति भारत से निम्न है। ब्रिक्स के जो कंट्रीज़ हैं, ब्रिक्स देश हैं, रूस 52 रैंक, चीन 79 रैंक 79 रैंक,
ब्राज़ील 87 रैंक 87 रैंक, साउथ अफ्रीका 109 रैंक में भारत की जो 132वां स्थान है सबसे निम्न है। तो ये जो इंडेक्स है पार्शियलिटी फेस कर रहा है इनके सामने भारत, यहाँ पर हम देख रहे हैं बेसिकली। तो भारत की जानबूझकर रैंक गिरा करके ये प्रदर्शित करते हैं। मानव विकास रिपोर्ट जो है 2021-22, इसमें जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 67.2 वर्ष है। ये किस आधार पे हम कह रहे हैं कि ये पार्शियलिटी करते हैं, क्योंकि इनका सैंपल साइज़ बहुत छोटा होता है, 2000-3000 का सैंपल साइज़ होता है। जो 2000-3000 लोग होते हैं उनके बारे में भी कोई जानकारी नहीं होती कि किस वर्ग के हैं, कहाँ से हैं, उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या नॉलेज बेस है उनका। तो ये जो सर्वे करा रहे हैं किस बेसिस पे करा रहे हैं, तो इनका कोई ये डेटा प्रदर्शित नहीं करते हैं। फिर ये बता देते कि 1 साल की रिपोर्ट ये निकाल रहे हैं, 2 साल की रिपोर्ट निकाल रहे हैं, ये भी नहीं बताते कि किन महीनों के बीच में इन्होंने ये सर्वे करवाया, उस समय पॉलिटिकल स्थिति कैसी थी बहुत सारे देशों की, क्या सिनेरियो था, कोई वर्ल्ड वॉर तो नहीं चल रही थी, यानी जैसे अभी रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, या कोविड-19 जैसी महामारी तो नहीं थी, या कोई ऐसी जगह थी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा भुखमरी के हालात हो और उसी समय हो पर्टिकुलर उस रीजन पे, लेकिन बाद में उसकी स्थिति सुधर गई हो, या उस समय किसी देश में भूकंप आया हो तो उसकी वजह से वहाँ की हालत ख़राब हो। तो ऐसी स्थिति में किस स्थिति में ये रिपोर्ट बना रहे, इसकी कोई भी जानकारी ये प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो लैंगिक विकास सूचकांक मूल्य 0.849 है। 67.2 वर्ष जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है। स्कूल अवधि के औसत वर्ष 6.7 है। स्कूल अवधि के अनुमानित वर्ष 11.9 है। प्रति व्यक्ति GNI $6590 है। लैंगिक असमानता सूचकांक मूल्य 0.490 है। असमानता समायोजित HDI मूल्य 0.475 है। समानता की दृष्टि से भारत की स्थिति बेहतर नहीं है। भारत का समानता समायोजित मानव विकास सूचकांक IHDI मूल्य 0.475 है, जो हमने ऊपर यहाँ पे देखा है। भारत में व्याप्त असमानता के परिणाम स्वरूप इसके IHDI मूल्य में HDI मूल्य 0.633 की तुलना में 25% की कमी है, जबकि इसके रैंक में 2 स्थान की कमी दर्ज की गई है। असमानता के कारण ही भारत मध्यम मानव विकास श्रेणी से निम्न मानव विकास श्रेणी में आ जाता है। वर्ष 2021 में भारत में जीवन प्रत्याशा में 16.9%, शिक्षा में 36.9% तथा आय में 19.4% की असमानता दर्ज की गई है। भारत में लैंगिक विभेद की स्थिति भी चिंताजनक है। इसका लैंगिक विकास सूचकांक GDI मूल्य 0.849 है तथा इसे समूह 5 के देशों में रखा गया है। ज्ञातव्य है कि ऐसे देश जिनके लैंगिक विकास सूचकांक का आदर्श पूर्ण समता से विचलन 10% से अधिक होता है को समूह 5 में रखा जाता है। वर्ष 2021 में भारत में महिला एवं पुरुष HDI मूल्य क्रमशः 0.567 और 0.668 है। तो महिला का 0.567 है, पुरुष का 0.668 है 2021 में। लैंगिक असमानता सूचकांक जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में भारत GII मूल्य जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स का जो मूल्य है 0.490 के साथ 170 देशों में 122वें रैंक पर है। वर्ष 2017 में भारत में मातृ मृत्यु अनुपात मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट या रेशियो 133 प्रति 1 लाख जीवित जन्म रहा, जो गंभीर चिंता का विषय है। यहाँ संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व मात्र 13.4% है। वैश्विक स्तर पर 25.9% है, जबकि श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी मात्र 19.2% है। भारत में लैंगिक विषमता की स्थिति सूचक या सूचकांक भारतीय औसत पुरुष एवं महिला। जन्म पर जीवन प्रत्याशा वर्ष में भारतीय औसत था 67.2, पुरुष थे 65.8, महिला थी 68.9। स्कूली अवधि के औसत वर्ष 6.7 वर्ष भारतीय औसत के हिसाब से, पुरुष इनमें 7.2 वर्ष, महिला 6.3 वर्ष। तीसरा है स्कूल अवधि के अनुमानित वर्ष 11.9 वर्ष भारतीय औसत है, 11.8 वर्ष पुरुष के हैं, 11.9 वर्ष स्त्री के हैं। चौथा है प्रति व्यक्ति GNI डॉलर में $6590 भारतीय औसत है, जिसमें $10,633 पुरुष के हैं और $2,277 महिला के हैं, और औसत $6,590 है। असमानता समायोजित HDI मूल्य
0.475 भारतीय औसत है। लैंगिक असमानता सूचकांक मूल्य 0.490 भारतीय औसत है। लैंगिक विकास सूचकांक मूल्य 0.849 भारतीय औसत है। प्रायोगिक सूचकांक देख लेते हैं। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट के 30वें वार्षिक संस्करण में मानव प्रगति से संबंधित नया प्रायोगिक सूचकांक ग्रही दबाव समायोजित मानव विकास सूचकांक द प्लानिटरी प्रेशर्स एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स PHDI शामिल किया गया था, जो देशों के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन और भौतिक पदचिन्हों फिजिकल फुटप्रिंट पर भी नज़र रखता है। वर्ष 2021 में भारत का PHDI मूल्य 0.609 है और इस संदर्भ में भारत की रैंक में HDI रैंक की तुलना में 6 स्थानों का सुधार दर्ज किया गया है, जबकि वर्ष 2019 के सूचकांक में भारत का PHDI मूल्य 0.626 था और तब भारत ने 8 स्थानों का सुधार दर्ज किया था। रिपोर्ट से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। ये लास्ट टॉपिक है हमारा आज का। 3 दशकों में पहली बार लगातार गिरावट, फर्स्ट बैक टू बैक डिक्लाइन इन 3 डिकेड्स। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा विगत लगभग 32 वर्षों से मानव विकास सूचकांक HDI की गणना की जा रही है। इस अवधि के दौरान इस सूचकांक में वैश्विक स्तर पर विगत 2 वर्षों में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास पीछे की तरफ जाकर वर्ष 2016 के स्तर पर पहुंच गया है, जिससे सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रगति नकारात्मक हो गई है। कोविड-19 एक नई वास्तविकता से सामना। कोविड-19 इज़ अ विंडो इनटू अ न्यू रियलिटी। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक महामारी का तीसरा वर्ष है, जो कि एक नई वास्तविकता से परिचय कराती है। कारगर वैक्सीन के विकास को एक विशाल उपलब्धि के रूप में देखा गया है, जिससे करीब 2 करोड़ लोगों की रक्षा करने में मदद मिली है। टीकाकरण के प्रयासों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में विस्तारित विशाल विषमताओं को भी उजागर किया है। अनेक निम्न आय वाले देशों में टीकों की सुलभता बहुत कम है, जिससे लड़कियां और महिलाएं सर्वाधिक प्रभावित हुई हैं। अनिश्चितताओं भरे दौर में वी आर लिविंग थ्रू अ न्यू अनसर्टेनिटी कॉम्प्लेक्स। वी आर लिविंग थ्रू अ न्यू अनसर्टेनिटी कॉम्प्लेक्स। रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 वेरिएंट्स की उत्तरोत्तर लहरों और भविष्य में नई महामारियों के उभरने की चेतावनी के मध्य अनिश्चितता का माहौल और अधिक गहरा हुआ है। अनिश्चितता के अवसर देख लेते हैं। देयर इज़ अपॉर्चुनिटी अनसर्टेनिटी। रिपोर्ट के अनुसार परिवर्तन को रोक पाना संभव नहीं है, लेकिन मानवता प्रतिक्रिया के तौर तरीकों में बदलाव ला सकती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते इस्तेमाल में निहित भय को समझा जा सकता है, लेकिन इस तकनीकी के उपयोग से अनेक लाभ भी हैं, जैसे इसके माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का आकलन करने में मदद मिलती है। व्यक्तिगत स्तर पर सीखने समझने में बेहतरी लाई जा सकती है और दवाएं आदि विकसित कर पाना संभव है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के बाद विश्व में एक बड़ी उपलब्धि मैसेंजर RNA वैक्सीन तकनीकी का विकसित होना है, जिससे बीमारियों का इलाज का वादा भी छिपा है। कोविड-19 के कारण बीमार होने पर सवेतन अवकाश, पेड लीव जो मिलती है, स्वैच्छिक रूप से सामाजिक दूरी बनाए रखना, तो इसमें कोविड-19 के दौरान जो हमने सोशल डिस्टेंसिंग देखी है उसके बारे में बता रहे हैं, तथा एकांत में चले जाना आदि जैसे उपाय आम जीवन का हिस्सा बन गए हैं, जो कि भावी महामारी से निपटने के उपायों की दृष्टि से अहम है और एक नए मार्ग पर आगे बढ़ना संभव है। वी कैन चार्ट अ न्यू कोर्स। रिपोर्ट के अनुसार विगत 3 वर्षों को इस रूप में देखा जा सकता है कि कामकाज के पारंपरिक तौर तरीकों से अलग हटकर काम करने पर हम क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। हम संस्थाओं में ऐसे बदलाव ला सकते हैं जो कि वर्तमान विश्व के लिए कहीं अधिक प्रासंगिक है। धन्यवाद।